उस रात आगरा का किला जाग रहा था। ऐसा नहीं कि दिए जल रहे थे या नगाड़े बज रहे थे, बल्कि इसलिए कि हर पत्थर के भीतर एक अनकहा भय सांस ले रहा था। यमुना की ठंडी हवा जब किले की दीवारों से टकराती तो ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ फुसफुसा कर कह रहा हो, आज कुछ होने वाला है। बादशाह अकबर अपने कक्ष में अकेले खड़े थे। सामने रखी चांदी की थाली में 3 कागज पड़े थे। पहला बिना हस्ताक्षर का था, दूसरा टूटी हुई मोहर के साथ, और तीसरा ऐसा था जिसे देखते ही अकबर की उंगलियां ठिठक गई थीं। वह कागज स्याही से नहीं, खून से लिखा गया था। आज रात न्याय सोएगा और ताज जागेगा। अकबर ने जीवन में युद्ध देखे थे, विश्वासघात देखे थे, अपने ही लोगों को शत्रु बनते देखा था, लेकिन यह वाक्य उनके भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। यह धमकी नहीं थी, यह चुनौती थी। ऐसी चुनौती जो तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती है। उन्होंने धीमी आवाज में बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल भीतर आए तो अकबर ने देखा कि आज उनकी चाल में वह चंचलता नहीं थी, आंखों में प्रश्न थे और चेहरे पर गंभीरता। बीरबल ने तीनों कागज पढ़े और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हुजूर, जिसने यह लिखा है वह आपको मारना नहीं चाहता। अकबर ने चौंक कर देखा। तो फिर क्या चाहता है? वह आपको अपने ही न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहता है, बीरबल ने कहा। बाहर कहीं उल्लू बोला। रात और गहरी हो गई। अकबर बैठ गए। अगर मेरे किसी फैसले से किसी के साथ अन्याय हुआ हो, बीरबल ने बात बीच में काटी। हुजूर, न्याय करने वाला हर शासक कभी ना कभी भूल करता है। प्रश्न यह नहीं कि भूल हुई या नहीं, प्रश्न यह है कि कोई आज इतने वर्षों बाद उस भूल को हथियार क्यों बना रहा है। उसी समय महल के गलियारे में अफरा तफरी मच गई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में बोला कि पुराने अभिलेखागार का एक रक्षक मृत पाया गया है। शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन आंखें खुली थीं, जैसे मरते समय उसने कुछ भयानक देख लिया हो। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। अभिलेखागार की हवा भारी थी। धूल, पुराने कागज और डर, तीनों की गंध मिली हुई थी। रक्षक के हाथ में एक मुड़ा हुआ पन्ना था। उस पर लिखा था, यह केवल शुरुआत है। बीरबल की समझ में आ गया कि यह खेल बाहर से नहीं, भीतर से खेला जा रहा है। जिसने भी यह रचा है वह महल की हर सांस से परिचित है। अगली सुबह दरबार लगा। सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हर दरबारी की आंखों में आशंका थी। अकबर सिंहासन पर बैठे, पर उनका मन कहीं और था। तभी एक वृद्ध किसान को पेश किया गया, जिसने वर्षों पहले एक जमीन विवाद में दरबार से हार झेली थी। वह कांपता हुआ बोला, जहांपनाह, आज मुझे सच बोलने की अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। किसान ने एक ऐसा फैसला याद दिलाया जिसे दरबार ने कभी सही माना था, लेकिन उस फैसले ने उसके पूरे परिवार को भिखारी बना दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल समझ गए, आज पहला सच बोला जा रहा है। तभी अचानक दरबार के पीछे से एक आवाज आई, और ऐसे ही सच अभी और हैं। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। अकबर के भीतर कुछ टूट गया। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं था, यह न्याय की आत्मा को चुनौती देने वाला युद्ध था। उस रात बीरबल अपने कक्ष में सोए नहीं। वे पुराने फैसलों की सूची देखते रहे। नाम, तारीखें, चेहरे, सब एक एक कर सामने आते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि यह दुश्मन बीरबल को नहीं, अकबर को नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को गिराना चाहता है जिस पर पूरा साम्राज्य टिका है। और तभी महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा वह अजनबी मुस्कुराया, जिसने वर्षों से प्रतीक्षा की थी कि एक दिन सच खुद चलकर दरबार में आएगा। यह केवल सत्ता की कहानी नहीं थी, यह उस दिन की कहानी थी जब एक बादशाह को यह तय करना था कि ताज बचाना जरूरी है या न्याय। अकबर उस रात देर तक सो नहीं पाए। महल की छत पर चलते हुए उनके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर लौट आती थी, जैसे किला खुद उनसे सवाल कर रहा हो। हर प्रहरी सतर्क था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शत्रु बाहर है या भीतर। अकबर के मन में बार बार वही किसान, वही टूटी हुई आवाज और वही पर्दे के पीछे से आई अनसुनी आवाज गूंज रही थी। उधर बीरबल ने निर्णय कर लिया था कि इस रहस्य को अब खुली आंखों से नहीं, अंधेरे में उतरकर सुलझाना होगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सिपाही को बुलाया और बिना किसी को बताए पुराने शहर की गलियों में निकल पड़े।
आगरा की वह गलियां जहां दिन में शोर होता था, रात में फुसफुसाहटें करती थीं। हर मोड़ पर बीरबल को लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, पर पीछे मुड़ने पर सिर्फ साया मिलता। एक पुरानी सराय के पास उन्हें एक साधु मिला, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने खुद ही बोलना शुरू किया, जैसे वह बीरबल की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने कहा कि वर्षों पहले एक ऐसा व्यक्ति दरबार से अपमानित होकर निकला था, जिसने कसम खाई थी कि वह एक दिन न्याय को ही न्याय के विरुद्ध खड़ा करेगा। बीरबल ने नाम पूछा, पर साधु मुस्कुराया और बोला कि नाम जान लेने से सच नहीं बदलता, सच समझ लेने से बदलता है। अगले दिन दरबार में एक और मामला आया। इस बार एक सैनिक की विधवा जो वर्षों से पेंशन के लिए भटक रही थी। फैसला फिर वही निकला जो कभी निकला था, पर इस बार अकबर का हाथ कांप गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि न्याय का सिंहासन भी भारी होता है। उसी क्षण दीवान ए खास की छत से एक पत्थर गिरा और उस पर खून से लिखा था, दूसरा सच। दरबार में अफरा तफरी मच गई। अकबर ने तुरंत दरबार स्थगित कर दिया। बीरबल ने समझ लिया कि दुश्मन हर सच के साथ अकबर को अंदर से तोड़ना चाहता है। यह युद्ध तलवारों का नहीं था, यह आत्मा का युद्ध था। रात को बीरबल फिर अभिलेखागार पहुंचे। उन्होंने उन फैसलों को अलग किया जिनमें सबसे ज्यादा पीड़ा छुपी थी। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि इन सब फैसलों के समय एक ही व्यक्ति किसी न किसी रूप में मौजूद था। कभी गवाह, कभी सलाहकार, कभी शिकायतकर्ता। वह व्यक्ति वर्षों पहले गायब हो चुका था। उसी समय बीरबल ने पीछे से आती सांसों की आवाज सुनी। उन्होंने बिना मुड़े कहा कि अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। चेहरा ढका हुआ था, पर आवाज में वर्षों की आग थी। उसने कहा कि वह किसी एक फैसले का बदला नहीं ले रहा, बल्कि उस व्यवस्था का हिसाब मांग रहा है जो कुछ लोगों को कुचलकर खड़ी हुई। बीरबल ने शांति से सुना। उन्होंने कहा कि अगर न्याय में भूल हुई है तो उसे स्वीकार करना भी न्याय ही है। आकृति हंसी और बोली कि स्वीकार तब होता है जब सत्ता कमजोर पड़ती है। यह कहकर वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह अकबर ने दरबार में सबको चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि पिछले सभी बड़े फैसलों की दोबारा जांच होगी। दरबारियों में खलबली मच गई। कुछ ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने इसे महानता। लेकिन उसी क्षण किले के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनके हाथों में पुराने फैसलों की प्रतियां थीं। आगरा का किला पहली बार जनता की आवाज से गूंज रहा था। अकबर बालकनी में आए और नीचे देखा। उन्हें अपने ही शासन का आईना दिखाई दिया। बीरबल उनके पास खड़े थे, मौन पर दृढ़। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर ताज को बचाने के लिए सच को दबाना पड़े तो ऐसा ताज उन्हें स्वीकार नहीं। उसी क्षण वही रहस्यमय व्यक्ति भीड़ के बीच आगे आया। उसने अपना चेहरा खोला। वह वही व्यक्ति था जो वर्षों पहले दरबार से टूटकर निकला था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उसने कहा कि वह बदला नहीं, जवाब चाहता था। अकबर ने सबके सामने कहा कि अगर न्याय से भूल हुई है तो बादशाह भी उसके लिए जिम्मेदार है। उस दिन कई फैसले बदले गए, कई जिंदगियां संभली और कई जख्म खुले। जब रात ढली तो आगरा का किला फिर शांत था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं था। यह उस बोझ के उतरने का सन्नाटा था जो वर्षों से दबा था। बीरबल ने दूर से किले की दीवारों को देखा और मन ही मन सोचा कि असली बुद्धि सवालों से भागने में नहीं, उनका सामना करने में होती है। और अकबर ने पहली बार चैन की नींद ली, क्योंकि उस रात न्याय जाग रहा था और ताज को सोने की अनुमति मिल गई थी। रात का तीसरा पहर था। आगरा की गलियों में दीपक बुझ चुके थे, लेकिन कई घरों में नींद नहीं थी। जिन लोगों ने वर्षों बाद दरबार में अपनी आवाज सुनी थी, उनके दिलों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ जाग रहे थे। कोई सोच रहा था कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं, और कोई ये डर रहा था कि सुबह होते होते फिर से वही पुराना सन्नाटा लौट आएगा। किले के भीतर अकबर अकेले बैठे थे। सामने वही पुरानी फाइलें खुली थी, जिन पर समय की धूल जमी थी। हर पन्ना एक कहानी था, हर कहानी किसी न किसी की टूटी हुई उम्मीद। अकबर ने महसूस किया कि सत्ता का असली भार ताज में नहीं, उन फैसलों में होता है जो इंसानों की जिंदगी बदल देते हैं। उन्होंने पहली बार खुद को सिर्फ बादशाह नहीं,
बल्कि एक उत्तरदायी मनुष्य की तरह महसूस किया। बीरबल बाहर प्रहरियों के बीच खड़े थे। उन्हें पता था कि असली खतरा अब भी टला नहीं है। जिस व्यक्ति ने इतने वर्षों तक धैर्य रखा, वह एक दिन में शांत नहीं होने वाला था। बीरबल के मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि अगर यह व्यक्ति अकेला नहीं हुआ तो, अगर उसके जैसे और लोग अंधेरे में इंतजार कर रहे हों। अगली सुबह किले के फाटक खुलते ही लोग फिर जमा होने लगे। आज वे शिकायत लेकर नहीं, उम्मीद लेकर आए थे। अकबर ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को सुना जाएगा, चाहे उसे कितना ही समय क्यों ना लगे। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा था कि यह सब एक दिन का नाटक है, पर अब समझ आ गया कि यह बदलाव स्थायी है। दिन चढ़ते चढ़ते एक अजीब खबर फैली। कल रात वही रहस्यमय व्यक्ति जिसने खुद को प्रकट किया था, किले के बाहर मृत पाया गया। शरीर पर कोई घाव नहीं था, चेहरा शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। बीरबल मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की मुट्ठी में एक कागज दबा हुआ था। उस पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। बीरबल समझ गए कि यह चेतावनी थी, विदाई नहीं। यह व्यक्ति एक प्रतीक था, अंत नहीं। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर ने आंखें बंद कर ली। उन्हें एहसास हुआ कि न्याय का रास्ता एक आदमी के मरने से आसान नहीं हो जाता। उस दिन दरबार में एक युवा दरबारी सामने आया, जिसने स्वीकार किया कि वर्षों से वह कई गलत फैसलों के पीछे, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। उसे लगता था कि सत्ता को बचाने के लिए कुछ लोगों का कुचलना जरूरी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहली बार देखा कि अन्याय कभी अकेला नहीं होता, उसे पालने वाले भी होते हैं। अकबर ने कठोर निर्णय लिया। उस दरबारी को दंड मिला, लेकिन उससे भी बड़ा निर्णय यह था कि अब हर फैसले के पीछे तर्क और पारदर्शिता होगी। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि यह बदलाव तलवार से नहीं, स्वीकार से आया है। समय बीतने लगा, कई पुराने मामले सुलझे, कई जिंदगियां फिर से पटरी पर आईं, लेकिन बीरबल जानते थे कि हर रात इतनी शांत नहीं होगी। एक शाम उन्होंने किले की दीवार से शहर को देखा। रोशनी पहले से ज्यादा थी, पर अंधेरे अब भी मौजूद थे, बस उनका रूप बदल गया था। उसी रात एक बच्चा बीरबल के पास आया। उसने कहा कि उसके पिता ने कहा था कि अब दरबार में सच बोला जा सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि शायद यही असली जीत है। अकबर उस समय अपने कक्ष में खड़े थे। उन्होंने ताज को देखा और फिर खिड़की से बाहर। उन्हें पहली बार लगा कि ताज से भारी कुछ है, जनता का भरोसा। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी ही रातें डरावनी क्यों ना हों, वे न्याय को सोने नहीं देंगे। और आगरा के किले में धीरे धीरे यह कहानी फैल गई कि एक रात ऐसा भी आया था जब एक बादशाह ने खुद से लड़कर जीत हासिल की थी। यह कहानी तलवारों की नहीं थी, यह उस साहस की थी जो सच को स्वीकार करने में लगता है। कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जहां इंसान है वहां गलतियां होंगी, और जहां गलतियां हैं वहां उन्हें सुधारने की जरूरत भी होगी। बीरबल जानते थे कि आने वाले समय में फिर कोई सवाल उठेगा, फिर कोई आवाज अंधेरे से आएगी, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि अब आगरा के किले में यह बात लिखी नहीं, समझी जा चुकी थी। न्याय अगर जागता रहे तो ताज खुद सुरक्षित रहता है। समय जैसे एक नई चाल चल रहा था। आगरा के किले में अब डर की जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदलाव स्थायी है या किसी तूफान से पहले की शांति। हर सुबह दरबार के द्वार खुलते और शाम तक आवाजों, शिकायतों और स्वीकारों से भर जाते। अकबर हर व्यक्ति को सुनते, पर हर कहानी उनके भीतर एक नया बोझ रख जाती। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि इंसाफ का रास्ता सीधा नहीं होता। जितना पुराना अन्याय होता है, उतना ही गहरा उसका जहर होता है। एक दिन उनके पास एक व्यापारी आया जिसने स्वीकार किया कि उसने सालों पहले रिश्वत देकर एक निर्दोष को दोषी ठहरवाया था। उसकी आंखों में पछतावा था, पर आवाज में डर भी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि सच बोलने का साहस भी एक सजा होती है, क्योंकि इसके बाद इंसान अपने ही नजर में बदल जाता है। उसी शाम अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगने लगा है कि यह सब एक सीमा से आगे जा रहा है।
साम्राज्य के काम ठप पड़ने लगे थे। पड़ोसी राज्यों की नजरें भी इस अस्थिरता पर थीं। अकबर ने पूछा कि क्या न्याय की इस खोज में वे अपने राज्य को कमजोर कर रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि राज्य तलवार से नहीं, भरोसे से मजबूत होता है, और भरोसा तभी बनता है जब सच को जगह मिले। अगली रात कैले में आग लग गई। कोई बड़ी आग नहीं, लेकिन इतनी कि संदेश दे सके। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। आग के पास एक दीवार पर कोयले से लिखा था, सच सबको नहीं चाहिए। यह साफ था कि कुछ लोग इस बदलाव से डर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि पुराने राज खुले, क्योंकि उन राज्यों में उनकी कुर्सियां दबी हुई थीं। अकबर ने अगले दिन एक नया आदेश जारी किया। अब से हर बड़ा फैसला केवल दरबार में नहीं, जनता के सामने भी पढ़ा जाएगा। यह सुनते ही कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने इसे मूर्खता कहा, कुछ ने इसे क्रांति। बीरबल जानते थे कि अब खेल खुलकर खेला जाएगा। इसी बीच शहर में एक अफवाह फैलने लगी कि बीरबल खुद इस सब के पीछे हैं, कि वे अकबर को कमजोर दिखाना चाहते हैं। बीरबल को यह बात पता चली, पर वे चुप रहे। उन्हें मालूम था कि जब सच भारी पड़ने लगता है तो लोग दूध पर वार करते हैं। एक दिन दरबार में एक युवा सैनिक खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह बीरबल पर आरोप लगाना चाहता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सैनिक ने कहा कि बीरबल ने उसे एक पुराने केस में गवाही बदलने के लिए मजबूर किया था। बीरबल ने बिना प्रतिक्रिया दिए उसकी बात सुनी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। पहली बार उनके मन में भी संदेह की हल्की सी लकीर खिंच गई। बीरबल ने धीरे से कहा कि वे इस आरोप की भी जांच चाहते हैं। दरबारियों को यह सुनकर हैरानी हुई। बीरबल जानते थे कि अगर न्याय का रास्ता चुना है तो खुद को भी उसी तराजू पर तौलना होगा। जांच हुई, सच सामने आया। सैनिक ने स्वीकार किया कि उस पर दबाव किसी और ने डाला था, और बीरबल का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि लोगों का भरोसा टूटे। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। रात को बीरबल किले की छत पर खड़े थे। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। उन्होंने सोचा कि यह कहानी अब सिर्फ अकबर और बीरबल की नहीं रही। यह हर उस इंसान की कहानी बन चुकी थी जिसे कभी चुप कराया गया था। अकबर उसी समय वहां आए। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अकबर ने कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं वे इतिहास में एक कमजोर शासक के रूप में याद न किए जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि इतिहास हमेशा ताकतवर को नहीं, सही को याद रखता है। धीरे धीरे बदलाव की लहर शहर से बाहर तक पहुंची। कुछ पड़ोसी राज्यों ने अकबर की आलोचना की, कुछ ने उसकी नकल की। आगरा अब सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक मिसाल बनता जा रहा था। लेकिन हर मिसाल की कीमत होती है। एक रात बीरबल पर हमला हुआ। अंधेरे में कुछ नकाबपोश आए और उन्हें घायल कर दिया। सिपाही दौड़े, हमलावर भाग गए। बीरबल जमीन पर पड़े थे। खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि यह होना ही था। अकबर ने जब यह सुना तो उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने पूरे शहर में तलाशी का आदेश दिया। बीरबल ने उन्हें रोका और कहा कि डर से लिया गया न्याय न्याय नहीं होता। अकबर ने पहली बार देखा कि बीरबल की ताकत उनके शरीर में नहीं, उनके विचारों में है। बीरबल धीरे धीरे ठीक हुए। उनके घायल होने की खबर ने जनता को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए न्याय के समर्थन में। यह वही लोग थे जो कभी डर से चुप रहते थे। और तब अकबर ने समझ लिया कि अब यह आग बुझाई नहीं जा सकती। यह आग रोशनी बन चुकी थी। किले की दीवारों के भीतर और बाहर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ऐसी कहानी जिसमें नायक कोई एक आदमी नहीं, बल्कि वह साहस था जो सच के साथ खड़ा होता है। और यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हर सुबह के साथ नए सवाल आते थे, और हर सवाल के साथ यह तय करना पड़ता था कि रास्ता आसान चुना जाए या सही। बीरबल जानते थे कि आने वाली रातें फिर परीक्षा लेंगी, लेकिन अब उन्हें यकीन था कि अगर एक बार इंसान ने सच की आदत डाल ली तो अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी तरह लौट नहीं सकता। यह आगरा का किला था, जहां एक समय न्याय सो गया था और फिर एक दिन जाग कर उसने पूरी दुनिया को जगा दिया।